खबर तफसील से। दिल्ली में हुए तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया। नमाज जुमा के पेश नजर मक्का मस्जिद और चार मीनार के अहाते में पुलिस तैनात कर दी गई थी। नमाज के फौरन बाद नौजवानों ने दिल्ली पुलिस और मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस ने एहतजाज में शरीक अफराद को अपनी तहवील में ले लिया। तो दिल्ली में तशद्दुद और फसादात के बाद हैदराबाद पुलिस अलर्ट हो गई। हैदराबाद के इलाके मलकपेट में मकामी पुलिस के साथ मिलकर ऑक्टोपस टीम ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान ऑक्टोपस टीम ने गाड़ियों की तलाशी ली। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अफवाहों पर ध्यान न देने की आवाम से अपील की। साथ ही उन्होंने शहर में अमन अमान बरकरार रखने पर जोर दिया। शहर के हसास इलाकों में ऐसी कार्रवाइयां अंजाम देने का पुलिस ने ऐलान किया और इस ऑपरेशन में पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में शामिल रहे। आंध्रा तेलंगाना जमीयत उलमा के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने अवाम से अपील की है कि रियासत में एनपीआर की मुखालिफत करें, घरों पर आने वाले अफसरान को किसी भी तरह की तफसीलात ना दें। साथ ही उन्होंने दिल्ली तशद्दुद की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हम जो है एनपीआर को रिजेक्ट करते हैं, एनपीआर को रिजेक्ट करते हैं और हम सब लोगों से अपील करते हैं कि जब भी अगर हमारे घर पे वो लोग आए, शाइस्तगी के साथ, हमदर्दी के साथ ये जवाब देते हैं कि हम कुछ नहीं आपको बताना नहीं चाहते, ना हम पेपर देना चाहते, ना कुछ नहीं बताना चाहते, तो उनको समझा के भिजा दें। और दूसरी अहम बात है, इस वक्त जो दिल्ली के अंदर जो 2 दिन पहले जो हालात बिगड़े हैं और वहाँ जो फसादात हुए हैं, तकरीबन अब तक 38 जो है लोग जो है ना उसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, कत्ल हुआ है। तो ये कौन करे? जब आप जो है ना वजीर दाखिला वहीं है मौजूद और हुकूमत हिंद वहीं मौजूद, पुलिस उनके कंट्रोल में है, उसके बावजूद भी इस तरह करना और मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडा जो है ना लगाना और मस्जिदों की जो है ना मस्जिदों को जलाना, घरों को जलाना, ये तबाही क्यों करना चाहते? क्या आप जो है 2002 का जो है गुजरात के फसाद का यही मॉडल है आपका? हम ये जो है ना हुकूमत हिंद से अपील करते हैं, ये जो शहीद हुए हैं लोग, उनको उसी तरह उनका मुआवजा दें और उनको उस तरीके से उनके घरों को जो है ना बनाए। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के आइजा टाउन में आज कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिला इंचार्ज एसपी के अहकाम पर गढ़वाल एडिशनल एसपी कृष्णा और डीएसपी श्रीनिवास रेड्डी ने घर घर तलाशी मुहिम की निगरानी की। पुलिस की 6 टीमों ने कई घरों की तलाशी ली। इस दौरान मुनासिब कागजात नहीं पाए जाने पर 35 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। पुलिस ने इस दौरान इंतबाह दिया कि कम उम्र लड़कों को गाड़ियां देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और मोटरसाइकिल मालिक के अलावा कम उम्र मुजरिमों के माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। दही इलाके में मुश्तबा या नया शख्स पाए जाने पर फौरी इत्तला देने की पुलिस ने लोगों से गुजारिश भी की। जिला निर्मल के भैंसा में फसाद मुतासिरीन को फौरी इमदाद, माली इमदाद फराहम करने का बीजेपी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। इस जिम्न में बीजेपी रियासती कमेटी रुकन सुहासिनी रेड्डी ने आदिलाबाद में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान जमानत पर रिहा होने वाले फसाद के 12 मुजरिम उनके हमरा मौजूद रहे। सुहासिनी रेड्डी के मुताबिक असल मुजरिमों को छोड़कर पुलिस बेकसूरों के पीछे पड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि इन 12 अफराद को फसादात के केस में माखूज किया गया है। जिला आदिलाबाद से काबीनी वजीर इंदिरा किरण रेड्डी पर भी बीजेपी लीडरों ने जमकर तनकीद की और मुधोल रुकन असेंबली विट्ठल रेड्डी के तर्ज अमल को भी मजम्मत का निशाना बनाया। सुहासिनी रेड्डी ने कहा कि टीआरएस लीडरों ने फसाद के असल मुतासिरीन को दिलासा देने की भी जहमत नहीं की है। आगे बढ़ेंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लेने के लिए महकमे आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। राजकुमार आज राजन्ना सिरसल्ला जिले के दौरे पर थे। इन्होंने मानेर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इंजीनियर इन चीफ अनिल कुमार, जिला कलेक्टर कृष्णा भास्कर उनके हमरा मौजूद रहे। राजकुमार बजरिए हेलीकॉप्टर यहां पहुंचे थे। मकामी किसानों को रियायत देते हुए अराजी का भरपूर मुआवजा देने की एक तजवीज़ भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और माली व तकनीकी मसाइल पैदा होने का खदशा जाहिर किया। महकमे आबपाशी के सेक्रेटरी पावर पैक
जा रहे थे। इसी दौरान शहद की मक्खियों ने हल्ला बोल दिया, जिस पर सरकारी हुकाम को व्यू पॉइंट पर जमा होना पड़ा और मिडमानेर पर कलेक्टर ने आबपाशी हुकाम को ताज़ा सूरत हाल से भी वाकिफ कराया। जिला निर्मल के मुधौल हल्का असेंबली में इन दिनों मुनासिब कीमत न मिलने से तरकारियों और सब्जियों की काश्त करने वाले किसान काफी परेशान हैं। इन किसानों को काश्त में आने वाली लागत के बराबर भी मुनाफा नहीं मिल रहा है। काफी मशक्कत से काश्त करने के बाद जब किसान अपनी फसल मार्केट ला रहे थे, इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों ने आज बड़ी मकदार में टमाटर गायों को खिला दिए। किसानों ने कहा कि भैंसा मार्केट में फी किलोग्राम टमाटर 25 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि बिचौलिए एक पेटी टमाटर के लिए सिर्फ 30 रुपए देने के लिए राजी हैं। इन किसानों ने हुकूमत से मांग की कि वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस ज़रई मार्केट में मरकज़ की स्कीमें भी नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। किसानों ने कहा कि दलाल उनसे 1 रुपए का टमाटर लेकर उसे 10 रुपए में बेच रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश की है। वज़ीर आला ने रास्ते से गुजरते वक्त एक उम्र दराज शख्स की इस तरह मदद करके एक मिसाल कायम कर दी। सीएम ने रास्ते में ही मोहम्मद सलीम को वजीफा और डबल बेडरूम फ्लैट की मंजूरी भी दे दी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब केसीआर हैदराबाद में एक तकरीब के बाद टोली चौकी से वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक उम्र दराज शख्स रास्ते में दरख्वास्त लेकर खड़ा है और इन्हें देना चाहता है। सीएम ने अपने काफिले को रोका और फौरन उसकी बात सुनी। जिला कलेक्टर महबूबाबाद ने दंतालापल्ली मंडल में वाक़े गिरिजन वेलफेयर हॉस्टल में शब बसर की इससे कबल जिला कलेक्टर ने स्कूल का भी दौरा किया। बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक वाकफियत भी हासिल की। जिला कलेक्टर ने हॉस्टल और क्लासरूम्स में पीने के पानी और बिजली की सप्लाई ना होने पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। कलेक्टर ने नए मेन्यू के हिसाब से तलबा को ग़िज़ा फराहम करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। हैदराबाद की मांगुड़ बस्ती में दीवार गिरने से 3 कमसिन बहनें हलाक हो गई हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाली बस्ती में ये कल रात अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ। मिठाई लाल और उनकी बीवी घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे और घर में उनकी बेटियां सोई हुई थीं। इसी दौरान दीवार गिर पड़ी और तीनों को फौरी नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसी। नामपल्ली के रुकन असेंबली और मजलिसी लीडर जाफर हुसैन मिराज ने नीलोफर अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हादसे में जख्मी होने वाली एक और लड़की को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सागर मांगड़ बस्ती के अंदर एक घर में बच्चियां 4 सो रहे थे। उसके बिल्कुल बाजू की एक नई दीवार घर वाले कमोड के लिए उठाई थी। वो वाल जो थी वो इमीडिएट कच्ची रहने की तरफ से वाल गिर गई, जिसमें ये बच्चियाँ 4 बच्चियाँ जो सो रहे थे, 3 बच्चियाँ, एक बच्ची का इमीडिएट इंतकाल हो गया था और दूसरों 2 बच्चियों को नीलोफर हॉस्पिटल लेके आए थे। उन लोगों की भी डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद 3 बच्चियाँ मर गई। एक बच्ची उस्मानिया हॉस्पिटल में जेर इलाज है। ये हादसा एक बहुत दुख भरा हादसा है, दर्दनाक हादसा है, जिस तीनों बच्चियाँ एक ही माँ बाप की बच्चियाँ हैं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने आबपाशी प्रोजेक्ट का फिजाई सर्वे किया। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद जगन मोहन रेड्डी दूसरी बार पोलावरम प्रोजेक्ट गए। उन्होंने इस दौरान हुकाम के साथ बातचीत करते हुए मुख्तलिफ उमूर की जानकारी हासिल की। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हुकूमत के एक्शन प्लान पर वजीर आला तेजी से अमल दरामद चाहते हैं। इस जिम्न में उन्होंने प्रोजेक्ट से मुंसलिक तमाम लोगों को हिदायत दी है। इस बीच वजीर आला ने प्रोजेक्ट के कामों पर एक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया और इंजीनियर्स के अलावा कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के नुमाइंदों से भी बातचीत की। आंध्र प्रदेश में सरकारी अराजियात की निशानदेही के लिए सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर जिला कलेक्टर्स और ज्वाइंट कलेक्टर्स ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के हुक्म पर ही अराजियात की हुसूल के लिए इजलास मुनक्किद किया था। सरकारी जराये के मुताबिक गरीबों और बेघर अफराद को मकानात देने के लिए वजीर आला ने खुली अराजियात की निशानदेही करने का हुक्म दिया है।
जिला कृष्णा के माइलावरम में मकामी रुकन असम्बली वी कृष्णा प्रसाद ने मुख्तलिफ जमीनों का मुआयना किया। पुरागट्टा में एमएलए ने हुकूमत की तरफ से मकान बनाने के लिए मुख्तस की गई जमीनों का जायजा लिया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के अहकाम पर उगादी से पहले लगभग 2400 अफराद को जाती मकान देने का अज़्म जाहिर किया गया। इस सिलसिले में तमाम तरह के बुनियादी लवाजिमात जल्द से जल्द पूरे करने और YSRCP लीडरान जोर देते हुए आ रहे हैं, ऐसा इस दौरे के दौरान कहा गया। दिल्ली में हुए तशद्दुद के खिलाफ विजयवाड़ा में बाएं बाजू जमातों की जानिब से धरना दिया गया। विजयवाड़ा के अलंकर सेंटर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुस्लिम तंजीमों और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। एहतजाज में शरीक बाएं बाजू लीडरों ने फसादियों की निशानदेही करते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मरकज से मांग की। बाएं बाजू लीडरों का कहना है कि बीजेपी लीडरों के इश्ताल अंगेज बयानात के सबब ही मुल्क में फसादात हो रहे हैं। Inciting communal feelings in Delhi by the members of the parliament, BJP members of the parliament and even the minister, even Home Minister is responsible for this. We demand the government of India to take stern actions against the communal speeches that were made provoking the people. The innocent people are killed. We demand the government of India to take stern actions to punish the guilty. It is the need of the hour to protect the peaceful atmosphere in the Delhi. 38 people were died in the Delhi riots and also hundreds of them were wounded. It is the responsibility of the central government. The central government and police machinery, it was failed to maintain the law and order situation in Delhi. And also the Delhi High Court and also Supreme Court, now they ordered the central government to book the FIRs against the BJP leaders who provocative speeches in the Delhi itself. दिल्ली में जो हादसा हुआ है, जो ईशान राष्ट्र दिल्ली में, उसके जिम्मेदार पूरे बीजेपी के जो छेले हैं RSS बजरंग दल वाले हैं। RSS बजरंग दल वाले जो कपिल शर्मा, अनुराग मिश्रा, जो अनुराग ठाकुर जो है, जो लोग वो जो हिंदू भाई में थोड़े जो RSS जो ख्यालात के बजरंग दल वाले के जो ख्यालात वाले हैं, उनको वो भड़काऊ भाषण दे के ही आज वो दंगे फसाद लाने का जो जिम्मेदार ठहरा है, सिर्फ वो लोगों को ऊपर ही जा रहा है। हिंदुस्तान के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ विजयवाड़ा में चल रहे एहतजाज को पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर हो रहे इस एहतजाज को 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब पुलिस खवातीन के इस एहतजाज को मशरिक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद के मद्देनजर बंद करना चाहती है। दिल्ली में हुए तशद्दुद के बाद से पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस के इस अमल की खवातीन ने मुखालिफत करते हुए एहतजाज जारी रखने की बात कही है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में अमन की बहाली का मुतालबा करते हुए CPI ने करनूल में भूख हड़ताल का आगाज किया है, जिसमें बाएं बाजू जमातों के कारकुनों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी CPI लीडरों का कहना है कि दिल्ली तशद्दुद के लिए मरकज की BJP हुकूमत जिम्मेदार है। CPI ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। CPI लीडरों का कहना है कि जब से मरकज में BJP हुकूमत कायम हुई है, तब से पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। उधर करनूल के धरना चौक पर दस्तूर बचाओ तंजीम की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में 1 रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल का इनकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस काले कानून को वापस ले। इस कानून से मुल्क की आवाम को कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी इदारों को मजबूत करने की कोशिश करे। इस मौके पर CPM कायदीन प्रभाकर रेड्डी, आवाज़ कमेटी के सदर इकबाल हुसैन, इलियास और दिगर शरीक रहे। सारे ख़वातीन से अपील करती हूँ
कि वो भी जो है इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने वाले बने, क्योंकि ये अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे वो हमला किया है तो आज मुसलमान को टारगेट किया, कल दलितों की बारी आने वाली है। तो इसलिए अभी से हम होशियार होना चाहिए। ये लोग हमारे बाप दादाओं का प्रूफ मांगते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बाप दादाओं के लिए अगर आप प्रूफ मांगते हैं तो तुमने बाबरी मस्जिद के लिए हमारे गवाहों को कहाँ से कबूल किया? तो क्या 50 साल की जो मस्जिद के गवाह हमने पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने कबूल नहीं किया? तो अब क्या गारंटी है कि आप हमारे जो है हिंदुस्तानी होने के, नागरिक होने के जो है सबूत को आप कबूल करने वाले हैं? कर्नूल के KVR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जंग आज़ादी में तेलुगु अदब का रोल पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट TG वेंकटेश के अलावा बैरून मुल्क से आए मेहमान भी शरीक रहे। सेमिनार की सदारत करने वाली प्रिंसिपल डायरेक्टर CV राजेश्वरी ने कहा कि सेमिनार मुनक्किद करने का अहम मकसद जंग आज़ादी के मुजाहिदीन के मुतालिक मालूमात तेलुगु ज़बान के जरिए आम करना है। बैनुल-अक़वामी, कौमी, रियासती और मकामी शख्सियात इस इजलास में शरीक रहीं। तेलुगु और हिस्ट्री शोबे ने सेमिनार को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। नामवर कायदीन जो लीडर्स थे, जो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में जिन्होंने हिस्सा लिया था, जो आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए इलाक़ाई ज़बान की भी अहमियत रखी गई, जहां पर उन तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तेलुगु अदब ने भी बहुत अहम रोल अदा किया, जिससे आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाने में एक ऊंचा मुकाम रखा गया। ऐसी बड़ी ज़बान आज बहरान का शिकार है और इसका तालीमी सतह पर भी इसका दायरा महदूद होता जा रहा है। उसके इस खतरे को महसूस करते हुए 2 डे इंटरनेशनल सेमिनार जो तेलुगु ज़बान और अदब पर है का इनेकाद अमल में लाया, जिसके लिए मुल्क और बैरून मुल्कों से कई नुमाइंदे मदऊ किए गए ताकि नौजवान नस्ल में तेलुगु ज़बान व अदब। SRP पाइपलाइन फट जाने के बाद पानी तेज फव्वारे की शक्ल में निकलता रहा। जिला अनंतपुर के कल्याणा दुर्गम में ये वाक़या रोनुमा हुआ। सड़क के करीब श्री रामी रेड्डी प्रोजेक्ट से मुंसलिक ये पाइपलाइन फट जाने के सबब बड़ी मकदार में साफ पानी ज़ाया हो गया। यहाँ 50 फुट ऊंचाई तक पानी उछलता रहा। प्रोजेक्ट से हिंदूपुर को साफ पीने का पानी सप्लाई करने वाली इस पाइपलाइन की मरम्मत में अमले को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदूपुर शहर में साफ पीने के पानी का मसला पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है। कृष्णा जिले के कंचिका चिरला मंडल में हुए 2 अलहदा सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दिगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। कंचिका चिरला के परिजाला कौमी शाहरा पर नामालूम गाड़ी ने 2 व्हीलर को टक्कर दी थी, जिसके सबब 2 व्हीलर पर सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इसी इलाके में सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर एक शख्स फौत हो गया। दोनों मामलात में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आदूनी में मार्केट यार्ड कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस मौके पर मार्केट यार्ड कमेटी चेयरमैन की हैसियत से महबूब पाशा को मुंतखब किया गया। महबूब पाशा ने चेयरमैन की हैसियत से जायजा हासिल किया और कहा कि वो YS जगन मोहन रेड्डी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन के बतौर मार्केट यार्ड की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर रुकन असेंबली साई प्रसाद रेड्डी ने कहा कि आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात में YSRCP तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। अब चोरों की खैर नहीं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने लिया टेक्नोलॉजी का सहारा। जी हां, रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात पर मोबाइल डिवाइस तकनीक का अब इस्तेमाल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुलिस ने रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात पर चोरी की वारदात पर काबू पाने के लिए मोबाइल डिवाइस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है। पुलिस के मुताबिक इस डिवाइस की मदद से अवाम और पुलिस के दरमियान तालमेल बेहतर होगा और मुजरिमीन को पकड़ने में आसानी होगी। रेलवे DCO 67 को अब तक डिवाइस सौंपा गया है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, इसीलिए कि आज हमारी आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस ने 2 IT गैजेट्स रेलवे पुलिस में और सारी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया है। एक की बात है कि E-बीट सिस्टम, जो रेल के अंदर या किसी जगह में से एक जगह को जो हमारी कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स या सुपरवाइज ऑफिसर्स चलते रहते हो, वो उन लोगों को एक अकाउंटेबिलिटी बनाने के वास्ते ये डिवाइस बनाई गई है। ये GIS बेस्ड कोऑर्डिनेट्स को इंटीग्रेट करती है। इसके साथ के साथ उसका समय और जो कौन सी ट्रेन में जा रही है उसका मैपिंग वगैरह भी मिल जाती है।
और वहाँ से कोई मैसेज हो, इमरजेंसी हो, वो हमारे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे साथ भी वो बात करके फिर ड्यूअल एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन। हैदराबाद पब्लिक स्कूल के तलबा और तालिबात ने मिशन पानी के तहत उम्दा अंदाज में पानी की किल्लत से पैदा होने वाले मसाइल और बुहरानी कैफियत को उजागर किया। तलबा ने एक ड्रामे के जरिए पानी के तहफ्फुज़ पर जोर दिया। इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए ड्रामों को काफी सराहा गया। सबसे न्यारा स्वच्छ भारत हमारा अभियान, फिर भी कचरा, गंगा यमुना फिर भी प्यासा, नदियाँ सूखी है भगवान, तालाबों में कुएं बावड़े खाली है, घर का नलका बोर में पानी चला गया, गांव में पानी सारे पंछी प्यासे हैं, खेत खलियान गांव की हालत है भगवान, शहर की नौबत अल्लाह जान है भगवान, है भगवान अल्लाह जान है भगवान, भगवान मेहरबान कदरदान, ऊंची दुकान ही के पकवान, जिनका मुकद्दर हो मेहमान, उनके घर में गधा भी पहलवान, बैठे हुए को प्रणाम, खड़े रहने वालों को सलाम, दूर वालों को टाटा बाय बाय और नजदीक वालों को। बेगमपेट में कायम दिल्ली पब्लिक स्कूल के तलबा पानी के तहफ्फुज़ की मुहिम चला रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर तलबा ने पानी के तहफ्फुज़ पर एक ड्रामा स्टेज किया। कुर्रे जमीन पर पानी की किल्लत के बहरान को उजागर करने के मकसद से स्कूली बच्चों ने ये स्ट्रीट प्ले पेश किया। पानी का तहफ्फुज़ ना किए जाने की सूरत में पैदा होने वाले संगीन हालात की अक्कासी की कामयाब कोशिश की गई। छठी और सातवीं के तलबा व तालिबात ने हैदराबाद IMAX में ये ड्रामा पेश करते हुए पानी की बचत की जरूरियात पर जोर दिया। जरा इधर तो देखो, खुली हुई रिवरानी चाहिए, पानी आए या ना आए बहाना चाहिए, सुबह सुबह उठकर बच्चों को पानी आए या ना आए बहाना चाहिए, साफ सुथरे तालाबों में कचरा फैलाना चाहिए, पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ कहलाना चाहिए। अरे इन लोगों को कौन समझाए, पानी नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। देखा बच्चों, भगवान के भेजे इंसानों ने पानी को कैसे व्यर्थ में बहाया, समय बीतता गया। तलबा व तालिबात ने खदशा जाहिर किया कि आइंदा 50 सालों में जमीन पर सबसे कीमती शय साफ पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आम लोगों में पानी बचाने के मुख्तलिफ तरीकों की आगाही पैदा करना बेहद जरूरी हो गया है। पानी के ज़िया को कम से कम करने के तरीके अपनाने पर इन तलबा ने रोशनी डाली। काफी आसान अंदाज में तलबा ने अपना पैगाम आम करने की कामयाब कोशिश की। जैसे दाढ़ी बना रहे हैं, पानी व्यर्थ में जा रहा है, तालाबों में कचरा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक वो कर रहे हैं, आखिर आगे आने वाले में फिर हम ही लोग तरसेंगे। इसलिए हम ये पूरे स्ट्रीट प्ले से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पानी बचाओ, ताकि आगे आने वाला जो जनरेशन है वो आपको ना कोसे और आप भी खुश रहो। क्या है ये छोटा सा नुक्कड़ नाटक, ये छोटा सा है बट उसमें बहुत सारा मीनिंग है। हमें बहुत पानी बचाना चाहिए और इस हमारे भारत के साइंटिस्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी को बचाने की तरकीबें ढूंढें और हमें भी कोशिश करनी चाहिए बहुत पानी बचाने के लिए, क्योंकि आने वाले वर्षों को बहुत तकलीफ होने वाली है हमको।
आने वाले समय में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। इन्होंने बताया है कि 20 साल के बाद, 50 साल के बाद कैसे हालात होंगे वो इस नुक्कड़ नाटक में दिखाया गया है। तो इसीलिए आपसे यही संदेश है, बच्चों का यही कहना है कि पानी बहुत कीमती है, जीवन है पानी। पानी नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, इसीलिए पानी को बचाना जरूरी है। हाजरीन ने तलबा व तालिबात की इस काविश को काफी सराहा है। याद रहे कि न्यूज़ 18 भी मिशन पानी के तहत पानी की रिसाइकलिंग और पानी के मौसर अंदाज में इस्तेमाल का पैगाम आम करता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।